स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का पीसीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। स्टूडेंट्स, अभी तक जो है हम लोग कुछ उदाहरण को कर रहे हैं और मेरे को उम्मीद है कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट से संबंधित जो ये उदाहरण है उनको जिस तरीके से आपको समझाया जा रहा है उसमें आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। जिसको लोग रटते हैं और बहुत लोग रटाते हैं उस चीज को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं, ये हमें भी बहुत खुशी है। और आप जरूर कमेंट करते रहिए, बताते रहिए कि आपका जो है किस तरीके का रिस्पॉन्स, मतलब आप किस तरीके से अपने आप को जो है बेहतर कर पा रहे हैं हमारे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आज जो है हम लोग आज प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं उसको जो है थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसको ऑफ करिए, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं ना, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, सभी के सभी पॉजिटिव इंटीजर्स या तो 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप के होते हैं। ये याद रखो स्टूडेंट्स, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उन सभी पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। इसको आप सिद्ध भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो मैंने चीजें बताई हैं उस हिसाब से तो आप, मेरे को नहीं लगता कि आप नहीं समझ पा रहे होंगे, है कि नहीं। आप समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो याद रखिए, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं सभी के सभी पॉजिटिव इंटीजर्स को 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। चलिए मैं सिद्ध करके दिखाता हूं, मतलब समझा कर दिखाता हूं। सिद्ध करना वो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं समझाकर आपको दिखाता हूं। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, 2 एक पॉजिटिव इंटीजर है, 3 एक पॉजिटिव इंटीजर है, 4 एक पॉजिटिव इंटीजर है, 5 एक पॉजिटिव इंटीजर है, एंड सो ऑन। क्लियर। नाउ सी स्टूडेंट, 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 0 प्लस 1। कर सकते हैं कि नहीं? 3 इंटू 0 प्लस 1। देखो स्टूडेंट्स, 3 इंटू 0 क्या हो गया? 0 प्लस 1। ये इस रूप का नहीं है क्या? आप देखिए ये किस रूप का है? ये है 3q प्लस 1 के रूप का, नहीं 3q प्लस 1 के। याद रखिए स्टूडेंट्स, q क्या है? q आपका इंटीजर है, q आपका इंटीजर है। और इंटीजर का मतलब यहाँ पे क्या है? ये पॉजिटिव नेगेटिव सब हो सकता है। क्लियर है ना? ये पॉजिटिव नेगेटिव सब हो सकता है। तो याद रखिए 1 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 0 प्लस 1, ऐसा। चलो स्टूडेंट्स मैं दिखाता हूं 2 को मैं क्या लिख सकता हूं। 2 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 0 प्लस 2। 3 इंटू 0 प्लस 2 ये किस रूप का है? 3q प्लस 2 के रूप का है। देखो q की जगह मैंने 0 रखा तो मेरे को 2 मिल गया। देखो समझ में आ रही है ना बातें? अब ध्यान से देखिए, 3 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 इंटू 1 में लिख सकता हूं, और 3 इंटू 1 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 3q आ जाएगा। नहीं, मतलब आप देख रहे हैं कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर है उस पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग या तो इस रूप में या तो इस रूप में या तो इस रूप में हम लोग बिल्कुल लिख सकते हैं। समझ में आ गया? उसी तरह से 4 को क्या करेंगे स्टूडेंट्स? 3 इंटू 1 प्लस 1 कर देंगे। ये किस रूप का है? 3q प्लस 1 के रूप का, नहीं इस रूप का, इस रूप का। दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल इसी तरह से आप आगे भी लिख सकते हैं। अर्थात स्टूडेंट्स, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं सभी के सभी पॉजिटिव इंटीजर्स को आप 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारा आज का बेस्ट कंसेप्ट है, और इसके आधार पर स्टूडेंट्स हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो बहुत खूबसूरत हैं और बहुत बेहतरीन है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चंस को लेते हैं और फिर उसको जो है हल करने की कोशिश करते हैं। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, ये प्रश्नावली 1.1 का चौथा क्वेश्चन है और बेहद खूबसूरत क्वेश्चन है, ठीक है ना। जो अभी इससे पहले हम लोग कंसेप्ट सीखे ना, बिल्कुल वो आपको आना चाहिए, वो आएगा तभी जो है आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या लग गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो मैं दिखाता हूं इसके हल को। ध्यान से देखिए, अब बोला गया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक, तो तुमको पता है, हम लोग को क्या पता है? आप ही बताओ। हम जानते हैं कि, हम लोग क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि कोई भी
धनात्मक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का होता है। नहीं, कोई भी धनात्मक पूर्णांक किस रूप का होता है? कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है या तो 3q या तो 3q प्लस 1 या तो 3q प्लस 2 के रूप का होता है। नहीं, और अगर ऐसा होता है तो आप बताइए इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा? a बराबर या तो 3q होगा या a बराबर 3q प्लस 1 होगा या a बराबर 3q प्लस 2 होगा, जहां पर a कोई धनात्मक पूर्णांक है। इसको आप पहले जरूर यहां पे लिखिए, यहां पे जरूर आप लिख सकते हैं, माना a कोई यहां से a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना। और हम जानते हैं क्या, अगर a कोई धनात्मक पूर्णांक है तो और हटा दीजिए, कोई बात नहीं, a कोई धनात्मक पूर्णांक है। फिर उसके बाद देखिए, हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप का होता है, तो इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा? a इक्वल टू 3q होगा या a इक्वल टू 3q प्लस 1 होगा या a इक्वल टू 3q प्लस 2 होगा। क्यों होगा स्टूडेंट? क्योंकि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो होता है 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के फॉर्म का होता है, और a को मैंने क्या माना है? a को मैंने वही तो माना है ना, धनात्मक पूर्णांक, तो उसको इसके बराबर तो मैं लिख ही सकता हूं ना। लेकिन इसमें मेरा क्वेश्चन नहीं है, उस पे ये है कि इसका जो वर्ग होता है ना स्टूडेंट, उस वर्ग को हम लोग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। ये दर्शाना है हमें, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसका जो वर्ग होता है ना, उस वर्ग को हमको दिखाना है किस रूप में? उस वर्ग को हमको दिखाना है 3m या 3m प्लस 1 के रूप में। समझ में आ रही बातें? तो चलिए, बहुत सिंपल है, इसका वर्ग कर दीजिए, ठीक है। एक मिनट स्टूडेंट, देखिए इसका वर्ग करते हैं, इसका वर्ग करें दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करो स्टूडेंट्स, a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? 3q का स्क्वायर। और इसे ही आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? इसे ही आप देखिए, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप ही हमको बताइएगा, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3q का स्क्वायर? कर सकते हैं कि नहीं? अरे भाई, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, 9q स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर 9 होता है, q का स्क्वायर q स्क्वायर होता है। अब बताओ, इस 9 को मैंने लिखा 3 इंटू 3 q स्क्वायर। मैंने क्यों लिखा? क्योंकि हमारा जो रूप है ना इस रूप में है, इसलिए मैंने 3 को बाहर कर दिए। समझ में आई बात है ना? इसलिए मैंने 3 को बाहर कर दीजिए। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, बहुत ध्यान से देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो, ये हो गया 3 और इस पूरे को आप मान लीजिए m, और आप यहां जरूर लिखिए, क्योंकि m बराबर ऐसे लिखिए, जहां m बराबर 3q का स्क्वायर। अब तुम ध्यान से सुनो, मैंने जब तुमको अभी इससे पहले जो कंसेप्ट बताया उसमें बताया था कि q एक पूर्णांक है। ध्यान सुनिए, q एक पूर्णांक है। अब ध्यान से देखो, अगर q एक पूर्णांक है तो पूर्णांक का स्क्वायर पूर्णांक आएगा। अब पूर्णांक का गुणा अगर मैं 3 में करूंगा, 3 भी एक पूर्णांक है, पूर्णांक का पूर्णांक में गुणा करने के बाद पूर्णांक ही आएगा। और अगर ये पूरा का पूरा पूर्णांक है तो ये भी हमारा पूर्णांक होना चाहिए। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा यार? क्योंकि उसने देखो, खुद उसने बोला है कि किसी पूर्णांक m के लिए, m भी आपका एक पूर्णांक ही है, ये भी एक पूर्णांक है, तो इस पूर्णांक की जगह मैं एक m नाम का जो है कोई पूर्णांक नहीं रख सकता हूँ। उतना बड़ा जगह की जगह जो है मैं छोटा सा m लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ऐसा हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए, ये एक पूर्णांक संख्या थी, इस पूर्णांक संख्या का जो वर्ग है 3m के रूप में आया कि नहीं? इसने बोला भी था किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होना चाहिए। देखो ना यार, 3m के रूप का नहीं आया क्या? आया ना। चलो आओ मैं इसको दिखाता हूं, यहां पर भी वही चीज लिखो, दोनों ओर
वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। यहां पर भी देखो दोनों और वर्ग करो तो ये हो गया a स्क्वायर और इसको देखो 3q प्लस 1 का स्क्वायर। नाउ सी स्टूडेंट्स, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये देखो 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3ab क्या होता है? ठीक है 3ab, अरे यार 3ab नहीं मतलब 2ab होता है ना, ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए, a स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, तो 2ab, तो ये देखो 2 इंटू a इंटू बी, अब प्लस क्या होता है? b का स्क्वायर, b का स्क्वायर है जी ऐसे। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया? 9q का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा? 3 गुना के 6q हो गया और ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? 1 हो गया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, आपको पता है ना, तो उसी में मैंने इसको जो है क्या कर दिया? एक्सपेंड कर दिया। अब देखो स्टूडेंट्स, मेरे को यहाँ पे 3 चाहिए। अब देखो तुम ध्यान से, तुम इन दोनों को देखो, इसको छोड़े रहो, तुम इन दोनों में देखो, इन दोनों में क्या क्या कॉमन है। आपको पता है कि इसमें जो है 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, फिर यहाँ q है, यहाँ पे q है, तो हमको q की जरूरत नहीं है, तो q को अंदर ही रखो। 3 कॉमन है तो तुम बस 3 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? 3q का स्क्वायर होगा, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 गुना के 6 और ये हो गया q और प्लस क्या हो गया? 1। अब तुम ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इन दोनों में कॉमन क्या था? 3 था, मैंने 3 बाहर लिए, तो फिर यहाँ पे क्या हो गया? 3q का स्क्वायर। यहाँ पे देखो 3 जब निकालूंगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो ये हो गया 2q और ये प्लस 1। अब तुम ये बताओ, फिर इस पूरे के जगह तुम क्या ले लो? m ले लो, तो ये हो गया 3m प्लस 1। और आप यहाँ पे लिखो, जहां m बराबर 3q का स्क्वायर प्लस 2q। देखो स्टूडेंट्स, m का लॉजिक क्या है, आप ध्यान समझो। m का लॉजिक क्या है? m का लॉजिक ये है कि m एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक हमेशा पूर्णांक के बराबर हो सकता है, पूर्णांक पूर्णांक के बराबर हो सकता है। तो आप देखो ना, ध्यान से देखो, q एक पूर्णांक है, 2 से गुणा करेंगे वह भी पूर्णांक, फिर यहाँ देखो q एक पूर्णांक है, स्क्वायर करेंगे पूर्णांक आएगा, 3 में गुणा करेंगे 3 भी पूर्णांक है, पूर्णांक पूर्णांक का गुणा पूर्णांक होता है, यह भी एक पूर्णांक है, यह भी एक पूर्णांक है, दोनों को जोड़ोगे वह भी पूर्णांक आएगा और पूर्णांक पूर्णांक के बराबर होना चाहिए, तो पूर्णांक बराबर नहीं है, हो गया ना, समझ में आ रहा है ना। तो आप देखिए, यहाँ पर भी देखिए, यहां पर कोई मैंने एक धनात्मक पूर्णांक लिया और उसका वर्ग जो मैंने करा वो किस रूप का आया? 3m प्लस 1 के रूप का आया, नहीं आया? कितना सिंपल है कि नहीं? चलो आ जाओ एक बार यहां पर भी काम कर लेते हैं, इसका भी करो, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करो, दोनों ओर वर्ग करेंगे, a का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा? 3q प्लस 2 का स्क्वायर। नाउ सी स्टूडेंट्स, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9q का स्क्वायर और ये 3 दूना 6 दूना के 12 q हो जाएगा और प्लस ये 2 दूना के 4 हो जाएगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं ना। देखो a का स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर हो गया, फिर 2ab, तो देखो 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 12q हो गया और फिर 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब तुम देखो स्टूडेंट्स, इसको अब मैं लिख सकता हूँ 9q का स्क्वायर प्लस 12 को हमने ऐसे ही एज इट इज लिख दिया। अच्छा देखो 4 को तुम क्या लिख सकते हो? 4 को तुम फिर लिख सकते हो 3 प्लस 1, नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्यों कर रहा हूं? बिकॉज मैं इस फॉर्मेट में लाना, इस फॉर्मेट में तो नहीं आ पाएगा, मैं इस फॉर्मेट में लाना चाह रहा हूं, ठीक है? तो इस फॉर्मेट में लाने के लिए मेरे को लास्ट में 1 चाहिए ही चाहिए, तो इस वजह से मैंने ऐसा करा और कुछ नहीं। समझ में आ रही बात है? बिल्कुल। तो अब देखो यहां से यहां तक क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, तो यहां पे देखो ये 3q का स्क्वायर प्लस ये 4q हो जाएगा प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 1। अब इस पूरे को तुम m ले लो, इस पूरे को तुम क्या ले लो? m ले लो, तो ये हो गया 3m प्लस 1। आप देखो ये भी, ये एक धनात्मक पूर्णांक था, इस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर जो है वो 3m प्लस 1 के रूप का नहीं आया, आ गया ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। आप ही बताओ इस क्वेश्चन में क्या कठिनाई आपको लगी? कुछ नहीं है यार, है कि नहीं? कुछ नहीं है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल करने थे, मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल कर दिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, वेयर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b होता है, और मैंने वही तो इसको इस्तेमाल करे। तो उम्मीद है कि आज का ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी आधार पे जो स्टूडेंट्स आप प्रश्नावली 1.1 का जो 5वां क्वेश्चन है जिसमें क्यूब करना है, क्या करना है? क्यूब करना है। यहाँ पे वर्ग का डिट्टो यही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्यूब करना है। और वो किस रूप का होता है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे दे रखा है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 का, इस रूप का होता है। इस क्वेश्चन को जो है आप जरूर ट्राई करिए, नहीं आता है जरूर कमेंट करिए, मैं इसको अगले वीडियो में जो है जरूर बताऊंगा, ठीक है? और एक और वीडियो आज आप लोगों के लिए जो है अपलोड होगी,
तो उसको जो है थोड़ा सा ज़रूर देखिएगा, वो आपके लिए जो है बेहद उपयोगी चीज़ें हैं, और उसमें मैं कुछ अपने फीलिंग्स शेयर करूँगा, उसको जो है थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है और समझना है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।